अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मलिक फार्म की तरफ से आप सबको बहुत सलाम। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर आया हूं। एक का टॉपिक जो है वो तो पिछली वीडियो के साथ रिलेटेड है। मैंने घोड़े की बहुत सारी खूबियां बताई थी, चंद एक जो है वो रह गई थी जो मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे बताई हैं, जो मैं आज आपसे कुछ उसमें से डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह वो भी आपको पसंद आएंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड सेकेंडली, जो मेरे पास जो एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर मारवाड़ी घोड़े हैं या नहीं हैं, मारवाड़ी कोई नस्ल है पाकिस्तान के अंदर या नहीं है। तो ये अक्सर जो है मेरे दोस्त कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछते रहते हैं और बहुत ज़्यादा कॉल्स भी आती हैं। इस हवाले से जो है मैं इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले जो है काइंडली वीडियो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। इसी कैप्शन के ऊपर जो है मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। कि कोई किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सवालात भी पूछे हैं। मेरे बुज़ुर्गों ने ही मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं। आज मैं उन्हीं में से कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी आपसे जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले, घोड़े की जो वछेरा होता है उसकी हाइट का पता किस तरह चलेगा कि वो कितनी बड़ी हाइट करेगा। तो याद रखें कि आपने उसके अगले जो पाँव होते हैं उसकी नली को देखना है। नली जो होती है वो टखने से लेकर नीचे तक जो गामची होती है वहाँ तक एक पूरी हड्डी होती है, आपने उसको देखना है कि वो बड़ी हो। अगर वो बड़ी है, अमूमन जो है उसकी तकरीबन 19 या 20 या 21 इंच तक जो है वो उसकी नली है, तो समझ लें कि ये घोड़ा जो है 61 प्लस करेगा इंशाल्लाह। सेकेंडली, जो चीज़ आपने देखनी है वो है कि जो सुम होते हैं घोड़े के और जो टखना होता है उसके दरमियाने हिस्से को गामची कहा जाता है। तो याद रखें कि खूबसूरत घोड़े की निशानी होती है कि वो जो गामची है वो छोटी हो और उसमें गैप जो है वो कम हो। अगर गैप ज़्यादा होगा तो उसकी टांगें जो है वो कमज़ोर घोड़े की निशानी होंगी, कमज़ोर टांगें होंगी उसकी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि घोड़े की जो कमर है उसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया था। घोड़े की कमर जो है वो छोटी होनी चाहिए। लंबी कमर के घोड़े जो है वो अमूमन पसंद नहीं किए जाते। इतनी कमर लाजमी होनी चाहिए कि उसके ऊपर काठी रख सके, एक सपाट रख सके। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे एक घोड़ा नज़र आ रहा है। तो अमूमन जो है वो घोड़े ज़्यादा पसंद करते हैं लोग जिनके ऊपर जो है सिर्फ एक काठी रखने की जगह हो और फिर पुट्ठा शुरू हो जाए। इसके साथ साथ जो है जो ताना है, ताना यानी जो बगल होती है घोड़े की अगली 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 टांगों के साइड पे, वो चौड़ी और खुली हो। वो चौड़ी और खुली होना चाहिए। जो तंग होती हैं जो वो ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। इसके अलावा आपने जो बड़ा घोड़ा अगर परचेज़ करना है तो काइंडली आप उसकी ज़बान भी लाजमी चेक कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारे घोड़े डांसिंग पे लगे हुए होते हैं। डांसिंग पे जो लगाम होती है वो बड़ी सख्त डाली जाती है, जिससे ज़बान कट जाती है, ज़बान पे कतर आ जाता है। और आपने कल्ले भी चेक कर लेने। कल्ले कहते हैं बाछों को। बाछों के अंदर जो है वो रोड़ियाँ ना बनी हुई हो। अगर रोड़ियाँ बनी हुई होंगी बड़े घोड़े के अंदर तो वो कभी भी लगाम नहीं लेगा और आपको सवारी नहीं करने देगा। इसके अलावा मैं आपको बालों के बारे में बताऊं। घोड़े के जो बाल होते हैं, यानी जो गर्दन के जो बाल होते हैं, वो दाईं तरफ ज़्यादातर जो है वो खूबसूरत भी लगते हैं और वो घोड़ा बेहतरीन तस्वुर किया रहता है जिसके बाल जो है वो दाईं तरफ हों। अगर बाईं तरफ होंगे तो भी मुनासिब है, लेकिन ज़्यादातर जो है जो दाईं तरफ के जो बाल होते हैं घोड़ों के वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि घोड़े की सफ़ेदियाँ कहाँ कहाँ ज़्यादा बेहतर होती हैं और नहीं होती, जहाँ पे ज़्यादा बेहतर, ये भी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था। तो घोड़े की जो सफ़ेदियाँ हैं वो अगर 2 पाँव में सफ़ेदी हो, 2 पाँव में अगर घोड़े के सफ़ेदी हो तो अच्छी बात है, लेकिन क्रॉसिंग में ना हो। यानी बाई टांग सफ़ेद हो एक और एक दाई टांग सफ़ेद हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रॉसिंग में नहीं होनी चाहिए। बाई टांग अगली और दाई टांग जो है वो पिछली, इस तरह क्रॉसिंग में कैंची वाली सफ़ेदी जो है वो नहीं होनी चाहिए। बल्कि 2 पाँव वो दाएं वाले सफ़ेद हों या 2 पाँव बाएं वाले सफ़ेद हों या 2 पाँव पिछले वाले सफ़ेद हों या 2 पाँव अगले वाले सफ़ेद हों, तो ये चीज़ ठीक रहती है। और याद रखें कि अगर घोड़े के अंदर सिर्फ एक पाँव सफ़ेद है, सिर्फ एक पाँव, और घोड़े के अंदर और कोई सफ़ेदी नहीं है, ना माथे पर ना ही किसी और जगह पर, तो वो घोड़ा भी जो है मुनासिब नहीं होता। वो घोड़ा भी जो है यानी कि ठीक तरीके से जो है वो आपको काम नहीं देगा। घोड़ा बेहतरीन तस्वुर नहीं किया जाता।
और मैंने कल आपको मादरी चाल के बारे में बताया था। मादरी चाल ये होती है कि वो घोड़ा जो है अपना सर नीचे करके वो चलता रहे, और जो है और जो पिछला जो अपना हिस्सा है उसको ऊंट की तरह उठा उठा के मारे, तो इसको मादरी चाल कहते हैं, जो कि ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपने अगर बड़ा घोड़ा पसंद करना है तो आप सिर्फ उसको एक ही मूड में मत देखें, बल्कि आपने मुख्तलिफ उसके मूड्स चेंज करने हैं। जैसे वो थान पे बंधा हुआ उसको देखें, आप उसको खोलें, फिर उसको दोबारा बांधें, उसको चलाएं, बग़ैर लगाम के चलाएं, लगाम के साथ चलाएं। इसके अलावा अगर हो सके तो खट्टी चीज़ जो है, कोई अचार वगैरह भी उसको थोड़ा बहुत खिलाएं, क्योंकि बसा औकात ये होता है कि घोड़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, गंदा और बद आदत होता है, लेकिन उसको अफ़ीम और चर्स जो है वो पिलाकर, वो खिलाकर जो है वो घोड़े को जो है इस हालत में कर देते हैं कि वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जब 2-3 दिन उसका नशा टूटता है तो घोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ भी काइंडली आप देखें। मैंने आपकी आसानी के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ जो है एक बनाई है। घोड़े की खूबसूरती जानने के 16 उसूल मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। चौड़े जो है वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सुम चौड़े होने चाहिए, छाती चौड़ी होनी चाहिए, पुट्ठा चौड़ा होना चाहिए, माथा चौड़ा होना चाहिए, और मोटे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी मैंने वहाँ पे आपको बता दी हैं। आंखें वगैरह लंबे और छोटे चीज़ें भी क्या क्या होनी चाहिए वो भी मैंने आपको इस तस्वीर में जो है बता दिए हैं। और नीचे जो है याद रखें कि ये सब चीज़ें, वैसे तो सब चीज़ें जो हैं सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, और अल्लाह ताला की मखलूक बहुत ज़्यादा जो है वो इस बारे में किसी किस्म की जो है मोहताज नहीं है, बल्कि सभी खूबसूरत हैं। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों और जो घोड़े को जो जानने वाले हैं उन्होंने जो है घोड़े के खूबसूरती के 16 उसूल जो हैं वो बनाए हैं, जो कि मैंने आपको पिछली तस्वीर में बता दिए हैं। तो याद रखें कि आपने घोड़े के मिजाज को भी, टेम्परामेंट को भी ज़रूर आपने देखना है। बड़े घोड़े का मिजाज जो है वो 1 से 2 दिन में बसा औकात पता नहीं चलता, क्योंकि ऐसा हुआ है और मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है, और मैं देखने में भी आया है कि लोग जो है बसा औकात बहुत ज़्यादा बेईमानी से काम लेते हैं घोड़े को। बसा औकात इंजेक्शंस वगैरह ऐसे लगा दिए जाते हैं कि घोड़ा जो है उस वक़्त कोई भी हरकत नहीं करता, कोई भी बद आदत जो है वो नहीं करता, लेकिन जैसे ही इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है और घोड़ा आपके पास पहुंच जाता है, उसके बाद आपको घोड़े की असलियत का पता चलता है कि घोड़ा असल में क्या है। इसलिए याद रखें कि घोड़ा सेल करने से पहले, बड़ा घोड़ा खुसूसन सेल करने से पहले आप उसकी तमाम चीज़ें जो हैं बेहतर है वो आप उससे पूछ लें, और वो आपको दयानतदारी के साथ बता दे, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन अमूमन जो है ये चीज़ देखने में नहीं आती, जो कि हमारी बहरहाल बदकिस्मती है। और ऐसा सिर्फ इस शोबे में नहीं हो रहा, बल्कि हमारे जो रोज़मर्रा के जितने भी शोबे हैं उसके अंदर ये बददियानती वगैरह आप जानते हैं कि बहरहाल पाई जाती है। तो ये वो कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको समझानी थी, जो पिछली वीडियो में रह गई थी, कि घोड़े आप ख़रीदते वक्त जो है किन किन बातों का ख्याल रखें। अगर किसी ने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं, वो पार्ट 1 है, आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पर, और मैं उसका लिंक भी जो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको दे दूंगा। काइंडली आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसको शेयर करें, लोगों के साथ शेयर करें, उसको डाउनलोड करें, अपने पास रखें, और ये बहुत अच्छी चीज़ है और इंशाल्लाह आपके आइंदा काम आएगी। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने घोड़ों की तस्वीरें या वीडियो मुझे बताकर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड मत किया करें, क्योंकि किसी और के घोड़े के बारे में कोई बात करना वो मुनासिब नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, उसके ऐब निकालना बिल्कुल भी मुझे मुनासिब नहीं लगता। तो मुझे इस सिलसिले में माफ़ रखा करें। तो थैंक यू सो मच, और इस बारे में नाराज़ भी नहीं होगा। जी हाँ, हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो सामने है कि क्या पाकिस्तान में मारवाड़ी घोड़ों का वजूद है। ये ऐसा सवाल है जिसने सबको परेशान किया हुआ है। कुछ लोग जो है वो इस बारे में बताते भी हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे मारवाड़ी घोड़े हैं। कुछ कहते हैं कि फैसलाबाद में 1-2 घोड़े खड़े हुए हैं। कुछ दीपालपुर के एक शख्स हैं, वो बिलीव करते हैं कि उनका घोड़ा जो है वो मारवाड़ी ब्लड का है। एक आध जो है वो कराची में भी ठहरा हुआ है, लोग कहते हैं कि वो मारवाड़ी ब्लड का है। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा
कि पाकिस्तान के अंदर, अब मैं आपको बात बताने लगा हूँ, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग मारवाड़ी घोड़ों के बारे में जिक्र करते हैं। जैसा कि ये सामने जो आप घोड़ा स्क्रीन पे अपने देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि ये मारवाड़ी घोड़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मारवाड़ी ब्लड नहीं है। ऐसा ही ये नुकरा भी जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नुकरा भी लोग बताते हैं कि ये मारवाड़ी हॉर्स है, बट ये मारवाड़ी घोड़ा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे ही ये घोड़ा भी खड़ा हुआ है सिंध के इलाके में, और ये भी बताया जाता है कि ये मारवाड़ी नस्ल का है। ऐसे भी और बहुत सारे जानवर हैं जो खड़े हुए हैं, लेकिन वो मारवाड़ी तस्वुर के रहते हैं। ये मलिक फार्म का जो बच्चा है, मैं भी जो है सिर्फ कान की वजह से आप सबको बता सकता हूँ कि ये मारवाड़ी ब्लड का है। ये मैंने 3 साल पहले जो है इस्लामाबाद में सेल कर दिया था, और फिर वहाँ से ये अब इस वक्त कोटली आज़ाद कश्मीर में ठहरा हुआ है। यह आपको प्योर मारवाड़ी लगेगा अगर आप इसका लुक देखें। इसकी ये तस्वीरें तकरीबन जब ये 7 माह का था उस वक्त की मेरे पास मौजूद हैं, और अब भी ये घोड़ा कोटली के अंदर खड़ा हुआ है, लेकिन ये मारवाड़ी ब्लड बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्योर देसी है। और मैं आपको मज़े की एक बात बताऊं कि मेरे पास अब भी एक वछेरा ठहरा हुआ है जो कान अपने जोड़ता है, मारवाड़ी लुक देता है, बट उसके अंदर मारवाड़ी ब्लड बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक बात सीधी सीधी और साफ साफ बता दूं कि मारवाड़ जो है वो इंडिया का एक इलाका है जहां पर जो है ये घोड़ों की नस्ल जो है परवान चढ़ी, और फिर इसने इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा धूम मचाई। इन्होंने जो है अपनी जो ब्रीड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की। पहले कहते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान चूँकि एक था तो इसलिए मारवाड़ी ब्लड यहाँ पाकिस्तान में पाया जा सकता है, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग मारवाड़ी ब्लड के बारे में बताते हैं वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि इंडिया की ट्रेड जो है वो हॉर्सेस के मामले में बिल्कुल मना है। कोई इंजेक्शन वगैरह के अंदर स्पर्म भी जो है वो भी नहीं आ सकता। जस्ट सिर्फ कान का जोड़ना काफ़ी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो कान जोड़ते हैं मगर वो मारवाड़ी ब्लड के नहीं हैं। सिर्फ कान जोड़ना जो है वो काफ़ी नहीं होता, बल्कि पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। मारवाड़ी हॉर्सेस का जो पूरा जो बॉडी जो उसकी लैंग्वेज होती है वो टोटली चेंज होती है, जबकि हमारे यहाँ पे जस्ट बिकॉज हिज ईयर्स आर लिटल मोर क्लोजर देन यूजुअल देसी हॉर्सेस आर कॉल्ड मारवाड़ी हॉर्स। तो ये बड़ा अजीब यहाँ पर सिस्टम जो है वो चल चुका है। यहाँ इसी वजह से जो है हमारे पाकिस्तानी हॉर्सेस जो हैं वो डाउन हो गए हैं। लोग इंडिया के घोड़ों को ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। बेशक वो बहुत खूबसूरत, बहुत आला क्वालिटी के हॉर्सेस हैं, लेकिन आप यकीन करें कि पाकिस्तान हैज़ मैनी टॉप क्लास हॉर्स, मैनी टॉप क्लास हॉर्स। यकीन करें देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टैलियंस इन पाकिस्तान विच आर इलीट क्वालिटी। अगर आप देखें हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त और आला क्वालिटी के पाकिस्तान के अंदर जो है वो ठहरे हुए हैं, लेकिन उनको बाकायदा एक एसोसिएशन की ज़रूरत है, उनको रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत है। अच्छे हॉर्सेस को जो है अच्छे ब्लड लाइन को बाहर निकालने की ज़रूरत है। बस सिर्फ इस चीज़ की कमी है हमारे इधर, और किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप यकीन करें कि मैं तकरीबन अरसा 12 से 15 साल से ऑनलाइन जो है वो काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे इंडियंस कॉल करके मुझे यहाँ के हॉर्सेस जो है वो डिलीवर करने का इंडिया में कहते हैं। आप यकीन करेंगे मेरा, या आपने कमेंट्स भी बस औकात देखे होंगे कि बस औकात कोई कोल्ट इनको इतना ज़्यादा अच्छा लग जाता है कि वो मुझसे किसी भी कीमत पर उसको इंडिया जो है वो ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर देते हैं। सामने जो ब्लैक दौड़ा है इसके लिए एक इंडिया के एक मारवाड़ी जो हॉर्सेस हैं, जो ऑनर हैं, उन्होंने मुझे कॉल की बाकायदा और इस घोड़े के बारे में मुझसे बात की कि प्लीज़ जो है मुझे ये घोड़ा हर सूरत में चाहिए, लेकिन जो है वो ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि ब्रीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना मना है। हाँ, हमारा यहाँ से मना है और उनका वहाँ से मना है, इसलिए जो है इनकी ट्रेड मुमकिन नहीं है किसी भी सूरत में। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान के घोड़ों को प्रमोट करें। पाकिस्तान के घोड़े किसी से कम नहीं हैं, सिर्फ हमारे अंदर कुछ कमियाँ हैं जिनकी वजह से हम इस फील्ड में कुछ पीछे रह गए हैं। हमारे यहाँ पे ब्रीड को जो है वो एक रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो है इस चीज़ को हुकूमती लेवल पर जो है वो प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी कि मारवाड़ी हॉर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं या नहीं हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ यार लाइक और शेयर लाजमी कर लीजिए, और अगर हो सके तो प्लीज़
शेयर भी, इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।